नमस्कार फ्रेंड, मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रब्बी मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूँ। आज मैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत यूनिट डिजिट का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें पार्ट 2 के अंतर्गत बहुत इम्पोर्टेंट केस को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे लेसन डाले हैं, उनको आप जाके देख सकते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क हुआ, परसेंटेज हुआ, पाइप टंकी, रेल, बहुत सारे चैप्टर हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे लड़के का डिमांड है कि रीजनिंग शुरू किया जाए। रीजनिंग का भी एक चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, उसको आप जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उसका लिंक देख सकते हैं। यूट्यूब के हर डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिलेगा हर चैप्टर का, उसमें से जाके आप डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। बहुत सारे फेसबुक एक ग्रुप चल रहा है रब्बी मैथमेटिक्स, उसमें जाके आप जुड़िए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, इकाई अंक निकालने का नियम के अंतर्गत पार्ट 2 में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इससे पहले पार्ट 1 डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए एक शेर के साथ स्टार्ट करते हैं। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए इसी शेर के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और जितने भी मित्र मुझसे नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल रब्बी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू शेयर करें। टेलीग्राम पे भी इसका लिंक डाला रहेगा, आप जाके देख सकते हैं। इसका पीडीएफ भी तैयार हो रहा है, पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन के अंतर्गत यूनिट डिजिट के अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चन इस समय एग्जाम में आ रहा है उसको देखते हुए आपको बताया जा रहा है। तो मान लीजिए पहले जितना पढ़े उस जाके वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद एक नेक्स्ट नोट बना के लिखिए। गुणा करते वक्त इकाई अंक पे नोट बना के लिखिए कि गुणा करते वक्त इकाई स्थान पे, गुणा करते वक्त स्थान इकाई अंक के स्थान पे 5 के साथ 5 के साथ 5 के साथ कोई सम संख्या हो, 5 के साथ कोई सम संख्या हो, कोई सम संख्या हो तो 0 तथा विषम संख्या हो तो 5 आएगा। एक नोट बना के इसको लिख लीजिए कि यदि गुणा करते वक्त इकाई स्थान पे 5 के साथ कोई सम संख्या हो तो 0, 5 के साथ कोई सम संख्या हो तो 0 यानी 2, 4, 6, 8 इस तरह का अंक हो तो 0, तथा विषम संख्या हो तो 5 आएगा। यानी 5 के साथ यदि सम संख्या का गुणा करते हैं तो आपका कितना आने वाला है दोस्त? 5 के साथ यदि सम संख्या के साथ गुणा करते हैं तो 0 आएगा, और विषम संख्या गुना करते हैं 5 के साथ तो क्या आएगा?
आपका 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। इस नोट को लिख लीजिए। इसके बाद इस पे तमाम क्वेश्चन करते हैं जो इस समय एग्जाम में पूछा जा रहा है इस पैटर्न पे, और पूछा गया भी है। तो आइए इसको नोट कर लीजिए और एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 455 गुना 244 गुना 244 गुना 135 गुना 174 का इकाई अंक क्या कीजिए। इकाई अंक याद कीजिए। का इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपके को देखना है कि 5 के साथ क्या है दोस्त? सम संख्या। 5 के साथ एक भी रहेगा तो दोस्त आपका आंसर क्या होने वाला है? 0 ही होने वाला है। 5 के साथ दोस्त सम संख्या है, 5 के साथ दोस्त सम संख्या है, तो आप बिना बनाए क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा दोस्त? 0 होगा। आंसर क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि 5 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त? 20 हो जाएगा। 20 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 के साथ किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है दोस्त? 0। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। इसके बाद भी कोई इतना भी संख्या रहे तो आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। यानी 5 के साथ जब भी आपको सम संख्या दिखाई दे, 5 के साथ जब भी आपको सम संख्या दिखाई दे, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। यदि यही 5 के साथ कोई विषम संख्या आपको दिखाई देता है, नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 2-3 एग्जाम्पल ले लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? कंसेप्ट क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है दोस्त। 423 गुना 232 गुना 32 नहीं ले रहे हैं, 231 31 गुना 145 का इकाई अंक का होगा। का इकाई अंक क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या देखना है? 5 के साथ क्या है दोस्त? सम या विषम होना चाहिए। यदि सम है तो 0, विषम है तो 5 ही होगा। विषम है तो क्या होगा दोस्त? 5 होगा। देखिए करके देखिए। 3 दूनी कितना हो? 3 गुना 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 15 में इकाई अंक कितना है दोस्त? 5। 15 में इकाई अंक कितना है आपका? 5। तो आंसर कितना होने वाला है? 5। बिना बनाए भी आप आंसर मार सकते हैं। मान लीजिए कि तो छोटा क्वेश्चन है, बड़ा भी क्वेश्चन रहेगा तो आप देखेंगे कि 5 के साथ क्या है, सम है या विषम, तब इस अनुसार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको, और एक क्वेश्चन लेते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा 343 गुना 937। 343 गुना 937 गुना 529 गुना 245। 529 गुना 945 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? नतीजा कितना हो जाएगा? 27 की 7, 9 5 कितना हो जाएगा? 45 के 5। 5 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। 35 का क्या लिखेंगे दोस्त? यहाँ 35 होगा तब 35 का क्या लिखेंगे? 5। 5 आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को बनाने का भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है कि 5 के साथ सम है या विषम है। 5 है यहाँ पे, तो 5 के साथ सम है या विषम है, उसके अनुसार आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर? हाँ या ना बोलिए। क्लियर है ना? चलिए तो नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। इसके बाद इकाई अंक निकालने में फैक्टोरियल का भी बहुत महत्व है, तो फैक्टोरियल एक दिन आपको बता दिया जाएगा अलग से।
कि फैक्टोरियल में यदि दिया रहे तो इकाई अंक क्या होगा। फैक्टोरियल समझते हैं ना, भूलिए। जैसे फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान 2, 3 का मान 6, ऐसे ऐसे चलता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा दोस्त, किसी संख्या को पावर को 4 से भाग देते समय, किसी संख्या के पावर को 4 से भाग देते समय, नोट बना के लिखिए, किसी संख्या के पावर को 4 से भाग देते समय जब रिमाइंडर यानी क्या दोस्त, शेषफल 0 आए तो, कंडीशन है दोस्त, जब किसी संख्या के पावर को यदि 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या करेंगे आप। उस कंडीशन में क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, उस स्थिति में आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये बता रहे हैं। इससे पहले तो मान लीजिए कि रिमाइंडर आपका बच रहा है तो उसके पावर में आप कर दे रहे हैं। यदि रिमाइंडर 0 हो जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये देख लीजिए। शेषफल यदि 0 आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, तो पहले तो 3 किस्म की संख्या होता है, तो सम संख्या विषम संख्या 2 किस्म का। तो ये सम संख्या रहेगा, ये विषम। सम संख्या में क्या आता है, 2 4 6 8, इतना ही, 2 4 6 8। विषम में क्या आता है, 1 3 5 छोड़ देंगे, 5 के बाद यहाँ आ जाएगा 7 और 9, 5 छोड़ देंगे, उसके बाद 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एक 5 अलगे से रहेगा यहाँ पे अलग, जो अपवाद है, एक्सेप्शन होता है ना, अपवाद है। यदि यदि सम संख्या आ जाता यदि सम संख्या रहता है दोस्त, यदि सम संख्या के पावर करते समय, सम संख्या मान लीजिए यहाँ पे 244 है, इसके पावर मान लीजिए कि 52 दिया है, 452। यदि इसको भाग देते हैं 4 से तो रिमाइंडर कितना आ जा रहा है, 0। यानी ये सम संख्या है दोस्त। तो उस कंडीशन में ये सम संख्या है, ये जिसका यूनिट डिजिट निकालना है, उस कंडीशन में सम संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। सम संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6। इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6। नोट बना के लिख लीजिए, यदि सम संख्या रहेगा तो कितना होगा दोस्त, इकाई अंक 6 होगा। यहाँ पे आ जाइए, 231 के पावर मान लीजिए 444 है, भाग देते समय कितना आ जाएगा, ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यानी यहाँ क्या है दोस्त, सम संख्या है। यहाँ क्या है दोस्त, विषम संख्या है। तो विषम संख्या रहेगा तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, यानी ये विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। तथा 5 रहेगा दोस्तों, 5 रहेगा तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्त, 5 होगा। 5 रहेगा तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। इस चीज को नोट कर लीजिए। उसके बाद इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहा है उसको बता रहा है, यानी फिर से बता दे रहे, एक बार फिर से, किसी संख्या के पावर को 4 से भाग देते समय रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी शेषफल 0 आ जाए तो उस कंडीशन में सम संख्या का इकाई अंक 6, सम संख्या यानी 2 4 6 8, इसका इकाई अंक कितना होगा, 2 6 होगा। और विषम संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। और 5 का कितना होगा, 5 होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए।
उसके बाद इस पे क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे आ जाएगा आपका। क्लियर? बोलिए। आइए तो क्वेश्चन पे आ रहे हैं। वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हौसलों ने मंजिल के आंखें में आंखें डाल के बोला, हट चुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं है। ये हट चुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे 643 के पावर कितना दिया है दोस्त? 72। यहाँ पे 643 है दोस्त। 600 क्वेश्चन नंबर 1 में 643 के पावर कितना दिया है दोस्त? 72। एक दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, 2782 के पावर 1416। 2742 के पावर 1472। दो तरह के क्वेश्चन है दोस्त, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। अब मान लीजिए कि यहाँ आ जाएगा आपका 445 के पावर 832। 3 क्वेश्चन हुआ आपका। अब तीनों का एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं और पूरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ जब 4 से इसको भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 72 कट जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्त? 0। रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 0 बचेगा। यहाँ क्या है दोस्त? इकाई अंक। इससे आपका कोई मतलब नहीं, इससे पहले क्या है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? इकाई अंक से। इकाई अंक से यानी 3 के पावर यदि 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त? 1 हो जाएगा। 3 के पावर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। 3 के पावर यदि 0 करते हैं तो आपका इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्त? 1 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी रिमाइंडर को जब भाग देते हैं तो इसका इकाई अंक कितना आ रहा है? विषम संख्या का 1 आ रहा है। और यदि यही इसको यदि भाग देते हैं 4 से तो कितना? 18 चौक 72। रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका? 0। रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्त? 0 आ जाएगा। अब 2 के पावर 0 करेंगे, 2 के पावर 0 करेंगे तो आपका रिमाइंडर यहाँ कितना विषम संख्या है तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लेकिन आपका यहाँ एक आंसर क्यों नहीं होगा? आइए आपको बताते हैं एक क्यों नहीं होगा, ये आपको बताते हैं। क्योंकि ये कितना हुआ? 18 हुआ है ना। तो 18 को जब यहाँ पे भाग दे रहे हैं 4 से तो कितने हाली में जा रहा है? 72 हाली में। फिर जब 18 को भाग देंगे दोस्त, यदि फिर जब हम 18 को भाग देंगे तो कितना हाली में जाएगा ये? 4 से भाग देंगे तो 4 चौचौ को 16, 4 हाली में जाएगा। 4 हाली में जाएगा। फिर अब तो नहीं जाएगा, 4 हाली में जाएगा तो कटेगा, तो बचेगा कितना? 2। तो 2 बचेगा तो आपको क्या करना है यहाँ पे? इस कंडीशन में आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, सिर्फ और सिर्फ एक बात को याद रखना है। यदि विषम संख्या रहे तो आपका इकाई अंक कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। और 5 के साथ यदि भाग देते हैं 4 से इसको तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर। और चौका 32, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। अब 5 का इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्त? 5 हो जाएगा। 5 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5। इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा विषम संख्या का। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद और कंसेप्ट नीचे लेके चलते आगे। आइए तो इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे ये 100% सत्य है या नहीं है। तो एक छोटे से कंसेप्ट के साथ इसको प्रूफ करते हैं। मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन को आप यहाँ तक नोट कर लिए हैं, उसके बाद आइए उसके बाद छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं तो आपका कितना दिया है दोस्त? छोटा सा एक एग्जाम्पल है कि जैसे दिया हुआ है प्रूफ डेट में कि
2469 के पावर 40। 2469 के पावर कितना दिया है दोस्त? 40 दिया है। जब इसको 4 से भाग देते हैं तो 10 चौका 40, रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्त आपका? 0। रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्त? 0। क्लियर? तो अब जो इकाई अंक किसका निकालना है दोस्त? 9 का निकालना है। लेकिन कितने हाली में गया है दोस्त? 10 हाली में गया है। यानी 40 जो हम भाग दिए हैं 4 से, तो कितने हाली में गया है? 10 हाली में गया है। यानी तो 9 को 10 हाली यदि गुना करते हैं दोस्त, यदि तो हम तो कह रहे हैं कि इकाई अंक कितना होगा दोस्त? 1 होगा। इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यदि रिमाइंडर 0 आए, यदि विषम संख्या हो तो उसका इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। होगा या नहीं होगा बोलिए? आपको नोट क्वेश्चन में बताया गया था ना कि 1 होगा। लेकिन प्रूफ कैसे करना है? जैसे 10 के बार करना है आपको 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9। तो मान लीजिए क्या 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 गुना गुना क्या है? 1 2 3 4 5, फिर 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार और है 9। तो वास्तविक में 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो 9 गुना 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। 99 81 का 1 हो जाएगा। फिर 9 गुना 9 करेंगे तो 99 81 का 1 हो जाएगा। फिर 9 गुना 9 करेंगे तो 99 81 का 1 हो जाएगा। फिर 9 गुना 9 करेंगे तो 99 81 का 1 का। फिर 9 गुना 9 करेंगे तो 99 81 का 1। और 1 में 1 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्त? 1 आ जाएगा। तो इसलिए फाइनल में ये डिसीजन में हम पहुंचे हैं दोस्त कि यानी जो भी हम भागफल है उसका उसने हल गुना करेंगे तो मेरा भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि यदि भाग देते समय 4 से भाग देते समय यदि रिमाइंडर 0 आए तो विषम संख्या का इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। और सम संख्या का कितना होगा? 5 होगा। सम संख्या का 6 होगा। और 5 का कितना होगा दोस्त? 5 ही होगा। आइए और एक दो और एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट का वो क्लियर हो। तो यहाँ आ जाइए। 315 के पावर 315 के पावर 12। 315 के पावर 12 यानी 4 से भाग देंगे तो कितना होगा दोस्त? रिमाइंडर ये भागफल 3 होगा। रिमाइंडर कितना होगा आपका? 0 होगा। भागफल 3 होगा। रिमाइंडर कितना होगा? 0। यानी 5 के साथ क्या है दोस्त? विषम संख्या है। यदि 5 के साथ विषम संख्या है, भाग देने के बाद क्या आ रहा है? रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा दोस्त? 5 होगा। इसका आंसर कितना होगा? 5 होगा। आइए इसको प्रूव करते हैं। यानी रिमाइंडर यहाँ कितना है दोस्त? यहाँ इकाइयां किसका ही करना है? 5 का। भाग दिया तो कितने हाली में गया? 3 हाली में। तो 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। 125 का क्या लिखेंगे? 5। यानी ये जो 5 हमने पहले से माना है ये क्या है? फिक्स है दोस्त। कि यदि इस कंडीशन में आता है तो आपका क्या इकाई अंक होगा? ये होगा। और दूसरा एक एग्जांपल ले रहे हैं विषम संख्या का। 432 है। इसके पावर मान लीजिए कि 16 दिया जाए। 16 इसको 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हाली। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त आपका? रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यानी 2 के पावर क्या करेंगे दोस्त? 4 करेंगे। 2 के पावर कितना करेंगे? 4 करेंगे। ये 2 के पावर 4 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो कितना हो जाएगा आपका? 2 2 नी 4 4 2 नी 8 2 नी 16। 16 का आप रिमाइंडर कितना लिखेंगे दोस्त? 6 लिखेंगे। लेकिन हमको मालूम है दोस्त, हमको मालूम है कि यदि किसी संख्या को 4 से भाग देते समय
यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो विषम संख्या सम संख्या होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। नोट में हमने बता दिया है आपको पहले। यानी विषम संख्या रहेगा तो आपका क्या होगा, 1 होगा। सम संख्या रहेगा तो 6 होगा, और 5 रहेगा तो 5 रहेगा। इस कंसेप्ट से भी आ रहा है और इससे भी बना रहे हैं तो आप आ रहा है। तो इसलिए इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। जहां कहीं भी दिक्कत हो तो वीडियो में कमेंट करिए कि सर मुझको ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसको सॉल्व किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, तो कल फैक्टोरियल का क्लास रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।